हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो कक्षा 11वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा जो आपकी एग्जाम में होना है, उसी का मैं पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यदि चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आइए मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जितना हो सके, और सभी दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप में आप जितने भी आपके पास स्टूडेंट हों, आप सभी को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ 1 से 28 नंबर क्वेश्चन तक। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये देखिए, सही विकल्प पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला, मीरा की भक्ति मूल थी। तो यहाँ पे ये पूरा विकल्प है, देख लीजिए आप। मैं क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, जब वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए से मैं आपको वीडियो का पूरा पेपर दे रहा हूँ। इसके बाद जस्ट इसके आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका पूरा आंसर आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा आंसर मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके जो आपसे बनता है तो उसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्ता सत्य चुनकर लिखिए। इसके बाद ये पूरे क्वेश्चन रहे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसे आप तैयार कर लीजिए। जो आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन बनाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको किस तरह से लिखना है एग्जाम में, पेपर कापी तो आपको कल मिलेंगे ही, पर आप पहले से ही देख लीजिए, ठीक है। ये सही जोड़ी आपका रहा, ये पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको नोट कर लेना है। तो आइए प्रश्न क्रमांक देखते हैं 5वां। अगला क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक आपका 5वां, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहे प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। आपको बहुत सारे आप बच्चे पढ़े होंगे तो आपको इनका आंसर बड़ी आसानी से बन भी जाएगा, ठीक है। जो बच्चों से नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा सोल्यूशन दे दूंगा एक ही वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। कबीर दास ने, ये रहा प्रश्न क्रमांक 6। इसके बाद देखते हैं इसका अथवा क्वेश्चन, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। इसके बाद ये रहा इसका प्रश्न क्रमांक 7, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका अथवा है, दरख्वास्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां क्या है, देख लेते हैं चलिए फटाक से। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 8वां क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, और इसका फिर ये रहा अथवा, ठीक। तो अथवा क्वेश्चन भी देखते जाइए, जो आपसे बनता है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है और कुछ भी नहीं, जो बच्चे अगर पढ़ाई किए हैं तो उनसे बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8वां कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी के पास ये पहुंच सके। यदि एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रहा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो यहाँ पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपका 10वां क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 पूरा हो गया इस तरह से, ठीक है। नादमय उच्चार का क्या अर्थ है, और यहाँ पे इसका 10वां का जो अथवा क्वेश्चन है, प्राचीन चीन चित्रकाल में प्रमाण कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। चेजारो कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पे इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, मौखिक संचार का क्या आशय है, ये आपको लिखना है। डायरी लेखक क्या है, ये अथवा है इसका। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक आप 13 देख लीजिए क्या है, पत्रकारिता क्या है, और इसके बाद इसका अथवा है, शब्दकोश क्या है, ठीक है। ये आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस तरह से, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है, आँख में धूप झोंकना, आँखों में धूल झोंकना, और दूसरा है गुड़ गोबर करना। तो इस तरह से इसका फिर अथवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, देखते लिए फटाफट से। हिलोल जरूर पैदा करते हैं शिरीष के फूल मेरे मानस में। तो यहाँ पे इसका देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, और इसके बाद देखते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहा 16, 17। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर ये 18 तो ये देख लिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ठीक है। और श्योर 100% यही पेपर है और इसे आप अधिक से अधिक सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 और मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर है, कोई 3 लिखना है, ठीक है। और वाक्यांश इसका अथवा क्वेश्चन जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में लिखिए, ठीक है। परिश्रम करने वाला जिसे क्षमा ना किया जा सके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। प्रश्न क्रमांक जो 20 है, महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए महाकाव्यों के नाम लिखना है, ठीक है। और इसका अथवा क्वेश्चन जो है कुंडलिया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, ठीक है। तो ये रहा, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 20 नंबर। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21, ठीक है। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है लेखक ने आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्वव्रत बायोडाटा लेखक से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन रहा आपका। और इसके बाद इसी का अथवा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, ये रहा। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य स्थान, ठीक है। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 क्या है। मुंशी प्रेमचंद जी अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु का 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य स्थान। इस तरह से ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न 24 क्या है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखना है। ये इसका अथवा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसका अथवा क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसे पढ़ के और अपना आंसर लिख भी सकते हैं। इसका प्रोवाइड पूरा आंसर मैं देने वाला हूं, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 25 और इसका अथवा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, अपठित गद्यांश आपको दिया गया प्रश्न क्रमांक 26। इसी से आपको क्वेश्चन इसी में दिए गए हैं और आपको इसी से आंसर ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 26, इस तरह से कंप्लीट होता है। ये आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, आपको परीक्षा अवधि में लॉकडाउन स्पीकरों, ध्वनि विस्तार यंत्रों को बजाने के प्रतिबंध लगाने निवेदन जिला अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है। इसका वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने को बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद देखना है प्रश्न क्रमांक 28। ये रहा आपका जो निबंध है, इसमें कई सारे दिए हैं। इंटरनेट की आज की आवश्यकता, साहित्य और समाज विज्ञान और मानव, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, कोविड-19 की एक समस्या। ये आप इसको इस तरह से आप एक विषय पर, किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी का अथवा क्वेश्चन क्या है। इस अथवा नहीं है, इस पर एक है दूसरा नंबर, ब नंबर इसका है, आपको रूपरेखा लिखना है। इन जो 5 पॉइंट दिए गए, इस 5 पॉइंट में किसी एक का एक रूपरेखा लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।